दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ट्रेजर ऑफ स्टडी। आज के इस वीडियो क्लास में हम 22 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन से स्टैटिक जीके के जितने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए सरल योजना शुरू की है? तो सरल योजना शुरू की थी ICICI होम फाइनेंस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो पहल थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, वो भारत की ओर से की गई थी। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून को इसे मनाने की घोषणा कर दी थी। 90 दिनों के अंदर इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 देशों की अनुमति के साथ पारित हो गया था और ऐसा करने वाला ये पहला दिवस मनाने वाला प्रस्ताव भी बन गया था। इसे सबसे पहले 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 जून 2015 को। इस बार कोरोना वायरस के चलते इसकी जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, ये थीम रखी गई है इसकी। और इसका उद्देश्य था लोगों को घर पर ही योग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा सब कोरोना वायरस के चलते किया गया है। अच्छा, 21 जून को 2 इम्पोर्टेंट डे और मनाए जाते हैं। एक है विश्व संगीत दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। कोरोना वायरस के चलते इसे भी उस तरीके से नहीं मनाया गया है जिस तरीके से इसे हर साल मनाया जाता है। आपको याद रखना है विश्व संगीत दिवस 21 जून को। दूसरा इम्पोर्टेंट डे और है फादर्स डे। फादर्स डे को भी 21 जून को मनाया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और फादर्स डे। ये 3 जो दिवस हैं वो 21 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध की विजय दिवस परेड में शामिल होंगे? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में आयोजित होगी विजय दिवस परेड, उसमें शामिल लेंगे। 24 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होने वाली विजय दिवस परेड में यहाँ से जाएंगे। रूस के मॉस्को में इसे आयोजित किया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस परेड को आयोजित किया जा रहा है। इस परेड में भारत का सैन्य दल भी, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की टुकड़ियाँ भी हिस्सा लेंगी। बात है रूस की, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबेल। प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम पाभा को। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं विक्रम पाभा और इन्हें ही अभी BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस IIT ने एक दिन में 25,000 मास्क बनाने की घोषणा कर दी है? तो अभी IIT कानपुर ने एक दिन में 25,000 मास्क बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक दिन में 25,000 मास्क बनाएगी IIT कानपुर। N95 और N99 इन 2 तरीकों के मास्क का निर्माण करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत
किस स्थान पर रहा है? तो IMD ने अपनी रिपोर्ट जारी की है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, और उसमें भारत रहा है 43वें स्थान पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब IMD ने ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें 63 देशों को रखा गया है, भारत उसमें से 43वें स्थान पर है। सिंगापुर पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। लास्ट ईयर भी भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। आपको फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट पे है सिंगापुर, और भारत का स्थान याद रखना है, भारत है 43वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने भारत में सबसे ज़्यादा FDI का निवेश किया है? तो अभी UNCTAD ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें भारत में सबसे ज़्यादा FDI का निवेश करने वाला देश बना है सिंगापुर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिंगापुर ने 14 अरब डॉलर का निवेश किया है भारत में। टोटल निवेश जो भारत में हुआ है वो है 51 अरब डॉलर का। 2019 में 51 अरब डॉलर का निवेश हुआ है भारत में। उससे पहले 2018 में 42 अरब डॉलर का निवेश हुआ था। भारत रहा है 9वें स्थान पर। इस सूची में भारत 9वें स्थान पर रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पे रहा है अमेरिका। UNCTAD ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो UNCTAD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। UNCTAD की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वीरा लीन का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वीरा लीन एक प्रसिद्ध गायक थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्रिटिश की एक प्रसिद्ध गायक थी वीरा लीन। इनका अभी हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने शहीदों को दी जाने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शहीदों जो को राशि दी जाती थी उसे 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। अब कोई भी शहीद अगर यूपी का है और वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बाकी की डिटेल आप इस इमेज से नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी कुबाटबेक बोरोनोव ने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी कुछ दिन पहले किर्गिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे मुखमल्दकली अबिलगाजिएव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कुबाटबेक बोरोनोव को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात है किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सूरोनबे जीनबेकोव किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में क्लारा एंड द सन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक लिखी गई है काजुओ इशिगुरो के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है पुस्तक क्लारा एंड द सन और इसे लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। इससे पहले अभी मेघा मजूमदार ने एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था ए बर्निंग नाम का उपन्यास लिखा था मेघा मजूमदार ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।